appearing in the slow step. Clear? Then we started with order of reaction. What is order of reaction? Sum of the powers of the concentration terms in रेड लॉ एक्सप्रेशन. फिर हमने किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर था सबको? राइट ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो व्हाट वुड बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? और देखो ये है मेरे पास A moles of A and B moles of B that converts into products. ठीक है? If it is a first order reaction, write the rate law expression. अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन के क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो तुम? ट्राई करो इसको. Assuming it to be a first order reaction. हाँ पहला देख रहा R इज इक्वल टू K और ऑपोजिट और R इज इक्वल टू K ये और इट कैन बी R K ये राइट और नॉट. तो मतलब टोटल दोनों का सम 1 है. उसमें मैंने कुछ कॉम्बिनेशन आपको शो किए हैं. अंडरस्टूड ये? अब देखो पहला केस की बात करते हैं. रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए. रेट इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है. विद रिस्पेक्ट टू ए इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसका मतलब है ए और आर की जो आपस में प्रोपोर्शनैलिटी है दैट इज 1:1. अगर इसकी कंसंट्रेशन डबल करोगे तो ये डबल हो जाएगा. अगर इसकी कंसंट्रेशन हाफ करोगे तो ये हाफ हो जाएगा. विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसका रीजन, इसका क्या रीजन होता है? इसका मतलब है कि बी है वो स्लो स्टेप में अपेयर ही नहीं हो रहा है. इसका मतलब है जब ये रिएक्शन कैरी आउट किया जा रहा है स्टेप्स में, इन द स्लो स्टेप द बी इज नॉट अपेयरिंग. और इसके अकॉर्डिंगली बात करें इन द स्लो स्टेप ए इज नॉट अपेयरिंग. और इट कैन बी इवन हाफ इज टू हाफ. कि जो स्लो स्टेप है ए का सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल हाफ एटम और बी का हाफ एटम. ये सुनो, कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है गिव एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दैट्स नॉट अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग. रट्टे थोड़ी मरवाने हैं. तुम्हारे को इस चीज को रीड आउट करना चाहिए. सो व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, respect to B. Zero. What does zero order with respect to B means? It means rate of reaction is independent of the concentration of B. Clear है ये? अब इसका एग्जांपल देते हैं. N2O5 को हीट किया, तुक्का लगाओ. NO2 plus फोर NO2. यहां तो सिर्फ ये 2 ही N है? N2O4 प्लस चल जाएगा है ना? सो N2O5 जब डिकम्पोज करता है इट गिव्स अस N2O4. N2O4 इज आल्सो NO2. और इसी रिएक्शन को अगर कोई ऐसे लिख देता है 2NO2 गैस प्लस ये दोनों कंपाउंड आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, डाइमर बनता है इसका. जस्ट मैंने ऐसे बता दिया ये. तो ये जो एग्जांपल है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है. इफ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट विल बी इट्स रेट लॉ एक्सप्रेशन? क्या बनेगा?
R is equal to K 5 raised to power 1. समझ आया? ये करो ये नोट. एग्जाम्पल वाटर. कैसे? व्हाट डू यू वांट टू से? वाटर का क्या बना रहा है तू? अब लिखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. What will be a second order reaction in which rate of reaction depends upon two concentration terms, and assuming it to be a second order reaction, इसके कुछ combination बनाओ. हो गया? अब देखो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बनना, मैं यहीं पे चेंजेस कर रहा हूं. क्या बन जाएगा? 1 1 0 2 1/2 एंड 3/2 और 2. ये 2 और ये 0 हो जाए. These are some of the cases when the overall reaction will be second order. Right है? H2 plus I2 forms HI. अब बताओ ये HI गैस है कि सॉलिड है या लिक्विड है? सोच के. I want evidence for that. ये दोनों तो गैसेस है. H2 तो फिर भी आपको पता है सॉलिड है, पर सबलाइम कर जाता है. HI गैस है कि लिक्विड है? I want an evidence. It's gas. Agreed. Reason. चलो छोड़ो. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो क्या बनेगा? R K H2 I2. अब बताओ इस रिएक्शन में रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड लॉ मास एक्शन सेम है. जैसा बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक्सप्रेशन है, द सेम इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन. ये क्वेश्चन बनता है 1 मार्क का. राइट अ केमिकल रिएक्शन फॉर विच द रेट लॉ एंड द लॉ ऑफ मास एक्शन आर द सेम. बैलेंस नहीं है? बैलेंस नहीं है पक्का? ऊपर देखो. ठीक है. सो दिस इज, तो ये कोई रट्टे नहीं बनाने हैं मैंने, तुम्हारे को बस ये टर्म्स पिकअप करनी है. व्हाट डज फर्स्ट ऑर्डर मींस एंड सेकंड ऑर्डर मींस. क्लियर हुआ ये? ठीक है. देन थर्ड ऑर्डर ऑनवर्ड्स रिएक्शंस आर वेरी रेयर. तो मैक्सिमम रिएक्शन क्या होंगे? फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर. थर्ड ऑर्डर और हायर ऑर्डर के रिएक्शंस आर वेरी रेयर. उसका आगे जाके हमें पता चलेगा. नेक्स्ट लिखो रिएक्शंस ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर. हाँ, रिएक्शंस ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर. So H2 plus Br2, it forms 2HBr. R is equal to K H2 Br2 1/2. तो इसका मतलब है जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें Br2 का सिर्फ हाफ मोल पार्टिसिपेट कर रहा है एंड H2 इज प्रिपेयरिंग द होल. यस है ये? है ये
2 HBr. Is the word order of reaction clear? Yes, please. हाफ कैसे है? अब इस रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म प्रपोज करता हूं, आई विल से H2 plus half Br2 that forms HBr plus ये कुछ ऐसा होगा इसका मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल बनेगा, तो दैट्स द अनदर केस है। कर रहा है तभी तो आ रहा है यहाँ पे है 1.5 1 द्वारा बोलो। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2, 1.5 या 1.5 बोलो या 3/2। With respect to H2 is a first order reaction. With respect to Br, it is a half order reaction. Overall order of reaction is 1.5. Am I clear to everyone? ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने करवा दिया था। अब लिखो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ के रेट कांस्टेंट। It is mole per liter 1 minus n per second। अगर आप सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, एंड इफ यू हैव गैस, इट विल बी एटमॉस्फेयर और बार 1 minus n, where n is the order of the reaction। ये जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट्स ऑफ K। If your reaction is taking place in solutions, तो आपको पता है molarity is the word to be used, and if your reactants are gaseous, then ये n की वैल्यू पुट करते जाओ and you keep on getting the order of reaction। चेक कर रहे हैं? यहां पर n जीरो ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। अगर n 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, n 2 है तो सेकंड ऑर्डर। जल्दी से थर्ड ऑर्डर तक k की वैल्यूज निकालो। n की वैल्यू 0 1, n is 0, it is zero order reaction। So for a zero order reaction यहां पर n 0 आ जाएगा। The units of K will be mole per liter per second और atmosphere per second या बार per second। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 minus 1 0, this whole term goes, it will be per second। n को 2 पुट किया, पर मोल लीटर पर सेकेंड और are you people getting it? n is the order of reaction। जो ये n है लिख लो इसको, n represents the order of reaction इवन आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, अब 1 मार्कर क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। फॉर अ रिएक्शन K is 4.9 into 10 raised to power minus 3 per second, what is the order of the reaction? तो आपने ये देखा यूनिट K का, so as K का यूनिट है per second, this reaction is first order। तो आज के बाद K को देख के भी हम बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नो दैट पॉइंट इज क्लियर? जो रेट ऑफ रिएक्शन और
ओके, नेक्स्ट लिखो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। पहले डेफिनेशन लिख लो। क्या हुआ है? इस पे ऐसे इल्जाम मत लगाया, वो इनोसेंट बच्चा है बेचारा ये है। तो ये बैठे इसलिए है ना यहाँ पे। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, चलो बोलो तो है? नहीं, लिखो नंबर ऑफ स्पीसीज, और बायोलॉजिकली तो स्पीसीज वर्ड इज ऑल टुगेदर डिफरेंट मेडिकल वालों के लिए ना, मेडिकल वाले इमोशनल हो जाते हैं इस वर्ड को सुन के। हाँ ठीक है। सो नंबर ऑफ स्पीसीज, आपको पता है केमिस्ट्री में आप स्पीसीज तब बोलते हैं जब मुझे तीन चीजों को इकट्ठा बोलना है, एटम भी, मॉलिक्यूल भी और आयन भी। सो नंबर, और जब भी व्हेन नथिंग स्ट्राइक्स माइंड स्पीसीज वर्क्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्पीसीज ब्रैकेट में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, which must collide simultaneously, which must collide simultaneously to bring about a reaction. Number of species which must collide simultaneously to bring about a chemical reaction, bring about a reaction. Try to understand the word. So what is, अब इसके अभी तक देखो पता क्या माना जाएगा, there is a theory जो हमने आगे जाके करनी है, what is collision theory. Collision theory बोलती है reaction happens because of collisions. Reactants आपस में collide करते हैं and get converted into products. So how many molecules are, जैसे अब ये देखो, what is the molecularity of this very reaction? Two. There are two species which are simultaneous. It has to be a simultaneous collision. मतलब simultaneously species को collide करना है, so that is called as molecularity of a reaction, right है? ठीक है, आगे लिखना, molecularity does not have significance for complex reaction. Molecularity does not have significance for complex reactions. पहले लिख लेते हैं, फिर I will explain the words. It has significance only for elementary reactions. It has significance only for elementary reactions. So what could be a complex reaction according to you? Complex reactions, that's right. लिखो complex reactions which take place in more than one step. Complex reactions are the reactions which take place in more than one step. Complex reactions are the reactions which take place in more than one step. And elementary reaction which gets completed in a single step. तो इसका मतलब जो molecularity है that is valid for elementary reaction. अब मैं एक word line बोलता हूँ, a complex reaction is made up of elementary reactions. Yes or no? Yes. तो याद है ये वाला रिएक्शन मैंने तुम्हें कराया था 2NO2, जिसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया था
द रेट लॉ, इसका मैंने पहला स्टेप क्या बोला था, NO2 plus F2, इट फॉर्म्स NO2 F plus F, slow step. What is the molecularity of this step? 2. How many reactants are colliding? So molecule, it's a bimolecular reaction. So this is step 1. And step 2 was the another NO2 plus ye wala F. In the first step, they formed. So this is molecularity 2. This is molecularity 2. We don't talk about the molecularity for an complex reaction. Overall reaction की molecularity मैं कभी नहीं बोलूंगा कि इसको देख के आप बोल दो molecularity 3 है. No. We carry out the reaction in the step. The molecularity is applicable for step reactions. Step reactions are called as a complex reaction is made up of step reactions where every step reaction can be called as an elementary reaction. So this complex reaction is made up of 2 elementary reactions. Right है? नोट करने की जरूरत तो नहीं है. अब छोटा सा काम कराते हैं तुम्हारे से. लिख रहा for the reaction NO2 gas and CO gas forming NO gas and CO2 gas. लिख लिया. The rate law expression is ये. Give a probable mechanism of the reaction at the molecularity of each of the step reactions. Question समझ आया? ये रिएक्शन लिख लिया. ये इस रिएक्शन का रेट लॉ है. फिर मैंने क्या बोला था? Give a probable mechanism for this reaction. तुमने अपने दिमाग से इसका एक मैकेनिज्म बनाना है कि सर पहला स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, एंड यू हैव फुल लिबर्टी ऑफ टॉइंग विद द स्पीसीज. जो मर्जी स्पीसीज यूज करो, ऐसे मर्जी करो. रेट लॉ ये है. कुछ समझा? क्वेश्चन समझ आ गया तुम्हें? जैसे इस रिएक्शन का याद है NO2 plus F2 फॉर्मिंग NO2 and F. मैंने इसका ये मैकेनिज्म बनाया था. ये और ये कट जाएगा, जब ऐड करोगे तो ऊपर वाली चीज बनेगी. वैसे आपने ऊपर वाले रिएक्शन का एक मैकेनिज्म बनाना है, कीपिंग इन माइंड दिस थिंग. ये क्या है? रेट लॉ. रेट लॉ इज ऑलवेज रिटन फॉर स्लो स्टेप. करो. मैंने जब भी ये क्वेश्चन कराया मुझे 2-3 मैकेनिज्म मिले हैं. एक तो मेरे पास है, एक आध स्टूडेंट से भी मिला है. टेस्ट किसने दिया है? ओह सो मैनी. हाँ जी आप. ओह उस दिन प्लान कर लेते हैं जैसी टेस्ट. और कौन? ओके. तूने नहीं दिया है? क्यों है? यहाँ या यहाँ? हाँ. कब देगा? अब इलेक्ट्रो का तो मैं नेक्स्ट ईयर ही लूंगा. जल्दी से टेस्ट नेक्स्ट वीक दे दे. टेस्ट दिया करो यार. जिनका मिस हो जाता है अपने आप दे दिया करो यार. मैकेनिज्म. मैकेनिज्म तभी तो करा रहे हैं.
मैंने बोला तुम अपने आप स्टार्ट करो, कुछ कोई भी स्पीसीज बना लो। देखो NO2 है, तो इसका मतलब स्लो स्टेप में आपके 2 NO2 आएंगे? बिल्कुल नहीं है, बनेगा। तुम मैकेनिज्म बनाने पे आ गए हो, मैं एक कराऊंगा, मेरे को लगता है अगला तुम खुद करोगे, करना ये बस। NO + O2। फिर तुमने क्या किया? तो तुम्हारा 2 NO आ गया ना, ओवरऑल रिएक्शन में तो NO एक है। टू CO + O2, O2 कस गया, बन गया 2 CO2। ठीक लग रहा है मेरे को, पर 2 को हटाएं तो वैसे ठीक लग रहा है, राइट है, चलेगा। फॉर अटेम्प्ट इट्स ओके। बहुत ही गलत। किसका ये? बुक लेके बैठा हुआ है ना, बुक से लेके ना। नहीं, अगर तूने खुद किया इट्स वेरी नाइस, दैट्स गुड। आर्यन बता, ठीक खुद किया इसने? रॉन्ग। चलो ये देखो, इसने किया है बिल्कुल, इसका इशिता का भी सही है। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि यू हैव द फुल फ्रीडम ऑफ मेकिंग द स्पीसीज यू वांट। अब बताओ NO2 की कितनी पावर्स है? रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना ये, इसका मतलब स्लो स्टेप में 2 NO2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यू NO2 एंड NO2, ठीक है। अब मुझे पता है NO की कौन सी टर्म है जो रिएक्शन में है, प्रोडक्ट साइड NO ना, इसमें एक बना दिया मैंने NO, और एक बना दिया इससे मैंने NO3। अब बताओ कौन सी टर्म है जो अभी तक अपीयर नहीं हुई है, और NO3 भी ओवरऑल रिएक्शन में नहीं आना है, तो यहां लिखा मैंने CO और ये लिखा NO3, बन जाएगा CO2 + NO2। ये आपका बन गया स्लो स्टेप, और ये बन गया। अब बताओ, जब इस स्टेप के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा ऊपर वाला, जस्टिफाई हो गया, ये NO3 और ये NO3 कट गया, ठीक है। ये NO2 और ये NO2 कट गया। हाउ मेनी NO2s, कितने बचे? हाउ मेनी CO, और क्या क्या बना? NO + CO2। लगा कुछ पता? तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव मी द प्रॉपर मैकेनिज्म, आई एम जस्ट आस्किंग, आपको एक बताना है कि कैसे चीजें चलती हैं। हाँ, O2 लेके कर सकते हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम O2 बनाओ जैसे इसने बनाया है, O2 लेके बनाया, पर ओवरऑल एक तो मुझे स्लो स्टेप में ये 2 चाहिए, ठीक है, और ओवरऑल रिएक्शन ये बनना चाहिए। अगर O2 तुम्हारा यहां बन रहा है तो इधर काटो उसको, आई हैव नो ऑब्जेक्शंस फॉर दैट। तुम्हारा क्या था इशिता, एक बार देखते हैं। NO2 + NO2 क्या बनाया था तूने? 2NO, 2NO प्लस ये है स्लो स्टेप। अब NO एक रहना है, इधर लिख दें क्या NO + एक लिख दें, तो बनेगी नहीं बात। नहीं, O2 भी तो जाना है, O2 ऐसे देखो, अब बनेगी बात? क्यों बन जाएगी?
यहां NO2 आ जाएगा, यहां CO2 आ जाएगा, ये O2 कैंसल आउट हो गया, एक NO2 से ये NO2 कैंसल आउट हो गया, एक NO से यहां का एक NO कैंसल आउट हो गया, पर NO2 प्लस CO इट फॉर्म्स NO प्लस CO2। ये हमारा स्लो स्टेप, ये हमारा फास्ट स्टेप। तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही मैकेनिज्म बनाना है, यू जस्ट मेक समथिंग कि ओवरऑल और रिएक्शन ये बनना चाहिए कंबाइन करके, स्लो स्टेप में 2 आना चाहिए, और जो स्पीसीज है थोड़ी सी रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब दे शुड हैव चांसेस ऑफ एग्जिस्टिंग। गॉट इट? सो व्हाट इज, अब मैंने पूछा तुम्हें व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट विल यू से? आप बोलोगे यू कांट से because it's a complex reaction. For the overall reaction, you cannot talk the word molecularity. You have to write the mechanism of the reaction, and then for every step, you have to talk about the molecularity. So molecularity of this step is 2, and the molecularity of this step is 3. Right? एक और करते हैं ट्राई। लिखो, for the reaction 2N2O5 gas breaks to form 4NO2 gas plus O2 gas. The rate law expression is this. Rate law expression is this. Give a probable mechanism. Give a probable mechanism for the reaction. नहीं, रिमोट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें मिली हुई है? किया किसी ने? डन? पक्का चेक कर लिया? कंबाइन करके ऊपर वाली चीज बन रही है, स्लो स्टेप में सिर्फ एक N2O5 है, देन पास इट ऑन। ठीक है, दैट्स गुड। अब स्लो स्टेप लिखो और जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं।
कौन सा? अभी पूरा काम हुआ, दोबारा पहले पूरा करो। करो ना स्टार्ट। पहला N2O5 लिखो, राइट साइड में कुछ भी लिखो। तो पहला स्टेप बताता हूँ, लिखो N2O5, एरो लगाओ, NO2 प्लस NO3। अब सबके हर किसी का होगा। अब वेरी नाइस, गुड। अब स्लो और फास्ट लिख ले, जिसपे स्लो लिखना है, जिसपे फास्ट लिखना है। कैंसिल वगैरह करके सारी चीजें दिखाओ ना मेरे को। नहीं, हाफ O2 कैंसिल होगा ना, तो ओवरऑल तो हाफ O2 बचा, हमें फुल चाहिए। चलो जल्दी से देख लो, एक जो मेरी तरफ से है, N2O5 breaks up as N2N, I call this as slow step। रेट लॉ एक्सप्रेशन जस्टिफाइड। अब मुझे सेकंड स्टेप इस तरीके से लिखना है कि ये NO3 कैंसिल आउट हो, बिकॉज ओवरऑल रिएक्शन में देखो ये NO3 नहीं है। इसका मतलब है पहले तो मैंने इस NO3 को यहां लिख के रख लिया और ये कैंसिल करके रख लिया, राइट और नॉट? राइट साइड में मुझे 4 NO2 चाहिए, अभी मेरे पास एक है, मैंने 3 NO2 लिख के रख लिए। मुझे राइट साइड में एक O2 चाहिए, मैंने वो भी लिख के रख लिया। अब बताओ ओवरऑल रिएक्शन में N2O5 दो है, अभी एक ही पार्टिसिपेट किया, ये आ गया N2O5, ठीक है। अब N2O5 दो नाइट्रोजन इसमें और एक इसमें, 3 नाइट्रोजन, राइट साइड भी 3 नाइट्रोजन, 5 और 3 8 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट साइड, 3 into 2 6 plus 2 8, ठीक है। Now just add 2 N2O5 that forms 4 NO2 plus molecularity 1, molecularity 2। एक स्टेप लिखो जो तुम्हारे रेट लॉ को जस्टिफाई करे, फिर सेकंड स्टेप में वो चीजें लिख लो जो तुम्हें चाहिए हैं, जो कैंसिल होनी है उसको ऑपोजिट लिखो। अब NO3 नहीं चाहिए था ना मुझे ओवरऑल में, पर मैंने यहां बनाया राइट से, तो मैंने यहां पहले लेफ्ट में लिख के रख लिया कि मुझे कैंसिल आउट कराना है। यू विल स्लोली स्टार्ट गेटिंग इट। एक लास्ट करो, लिखो 2NO plus 2H2, 2NO gas plus 2H2 gas, it forms N2 gas plus 4H2O, कितना H2O? N2 gas plus 2H2O. The rate law expression is K NO raised to power 2 H2. Give a probable mechanism. H2O गैस नहीं, वाटर वेपर है। ऊपर देखो,
करना पास, एक बार पहले चेक कर लो प्लीज। सच्ची नाइस। मैंने तो भी बोला है कुछ भी स्पीसीज बनाओ थोड़ी सी लॉजिकल होनी चाहिए। एक किसका है? ये 3 और 2 क्या लिखा है? अच्छा मॉलिक्यूलैरिटी ज्यादा मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये किसका है? दैट्स ओके गुड। N2 ये ऊपर वाले में अगर 2NO है तो नीचे NO नहीं आता ना फिर। अच्छा फिर तूने NO लेफ्ट और राइट दोनों लिख दिया, फिर तो हुआ ही नहीं वो। ठीक है ट्राई तो कर रही है ना एटलीस्ट। ठीक है तुमने क्या बनाया? पहले रिएक्शन का स्टेप बता दे मेरे को। है प्लस ओ सिंगल हो उसको हाफ O2 लिख। बिकॉज ओ सो 2-3 मैकेनिज्म जो आज आए हैं यहाँ पर। सो NO प्लस NO प्लस H2 मैं बट आई नो फर्स्ट मैं वो बता देता हूं ये है N2 प्लस H2O2 स्लो स्टेप। अब दो स्लो स्टेप से रेट लॉ एक्सप्रेशन जस्टिफाई हो गया। अब कौन सी चीज है इनमें से जो मुझे नहीं चाहिए ओवरऑल में? मैंने पहले लिख ली H2O2 प्लस H2 आ चुकी है, H2 एक और आएगा H2 फास्ट स्टेप क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा? 2H2O बनेगा। NO आ गया मेरे पास, H2 आ जाएगा। आई नीड कितने H2 आएंगे? ये बन नहीं रही बात मेरे को लग रहा है। ये आ गया, हो गया 2NO प्लस H2 ये हो गया राइट है। मैं बताऊं कोई भी प्रोबेबल जैसे मैंने लिख दिया सम पीपल आर राइट है। हाँ कई बच्चे क्या लिख रहे हैं इसको H2O प्लस हाफ O2 तो उन्होंने H2O2 नहीं लिखा इसको H2O प्लस हाफ O2 लिख दिया। एक और था मैकेनिज्म दैट वाज अ बिट मोर लॉजिकल NO प्लस H2 क्या बन रहा था N2O प्लस H2O। देखो बस नंबर बराबर
N और N, 2 N's, 2 ऑक्सीजन, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये आ गया। अब बताओ इससे ये जस्टिफाई हो गया। अब कौन सी चीज है जो मुझे नहीं रखनी? N2O, यहां पे H2O प्लस, ये N2O N2O कैंसिल आउट हो गया, NO and NO प्लस H2 and H2, 2H2, that gives me N2 plus, yes or no? तो बेसिक सा चीजें हैं, and just to give you an idea, so what is the molecularity of this reaction? We can't talk about it. We will talk about the step reactions. What is 3? What is 2? Is the word molecularity clear? And molecularity is basically a hypothetical phenomenon. ठीक है, molecularity को हमने कोई ऐसा मेजर थोड़ी किया है, हमने सिर्फ रिएक्शन लिखा स्टेप, और स्टेप रिएक्शन में जितनी स्पीसीज हैं that we call as the molecularity. Done a word? अब लिखना reactions of high molecularity. Reactions of high molecularity. ये ना अपने घर की रिमोट भी लॉकर में बंद करके आती है जब यहाँ आती है ना, है क्या क्या आगे? पहले तुम अपना डिस्कस कर लो, ये डिसाइड लिखो। रिएक्शंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलैरिटी, रिएक्शंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलैरिटी, ब्रैकेट में 3 और ग्रेटर देन 3, ब्रैकेट क्लोजेस। रिएक्शंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलैरिटी, ब्रैकेट में 3 और ग्रेटर देन 3 और वेरी रेयर, और वेरी रेयर। RARE, वाई। रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 है या ग्रेटर देन 3 है वो बहुत रेयर होते हैं। उसका रीजन है for 3 or more than 3 species to collide simultaneously is not possible. अब देखो, if a reaction is of to be of the order of 4, तो collision कुछ ऐसी होगी, है ना? This is the collision. अगर molecularity 4 है तो 4 species have to collide simultaneously. अब 4 species का एक ही टाइम पे collide करना, when A and B are colliding, C has to collide. And when A, B and C are colliding, D also has to be colliding. And that's a very rare phenomenon. हो सकता है A और B collide करें, C is not available, और A, B और D collide करें, C is not available. So because number of species is very large, so चारों का एक ही टाइम पे इकट्ठे एक जगह पे आना is not possible. So as a result, reactions of high molecularity are very rare. Would I make this point clear? Yes. Because this collision has to be simultaneous. It cannot be A or B collide कर लिए, then C and D can do by themselves. They have to do at the very same time. Right है? So this is definitely a very very low percentage possible है इस चीज की. As a result, these reactions are very rare. Understood? So लिखना, it is not possible for 3 or more than 3 species to collide simultaneously. It is not possible for 3 or more than 3 species to collide simultaneously. It is not possible for 3 or more than 3 species to collide
simultaneously. So reactions of molecularity 3 or greater than 3 are very rare. ये देखो, अगर ये रिएक्शन एक स्टेप में हो तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 12. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर इस रिएक्शन को एक ही स्टेप में हो रहा है, 12 स्पीसीज have to collide simultaneously. Not possible. That shows this reaction may be taking place in. So why not to talk about the step? There is no use talking about the molecularity for the overall reaction because 12 does not make any sense. 12 species simultaneously colliding, we cannot even imagine the situation. ठीक है? So that means this reaction must be taking place in steps. अब इस रिएक्शन में ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर्स को देखो, बिकॉज मैंने रिएक्शन लिख दिया तो मेरे माइंड में एक चीज आई, व्हाई नॉट टू डिस्कस दैट थिंग आल्सो. यहां ब्रोमीन, इसका नाम क्या है? जिसको पता होगा रेज द हैंड. आई वुड बी इंप्रेस्ड. ब्रोमेट आयन, वेरी नाइस, इट इज ब्रोमेट आयन. ये देखो, जो ये वाला आयन है इसको हम ये बोलते हैं हैलेट आयन, where hal means halogen. दूसरा हेली है, ठीक है? तो यहाँ का जो हेलोजन आता है वो डालते जाओ. यहाँ पे देखो फ्लोरीन आएगा, इट विल बिकम फ्लोरेट. यहाँ पर Cl आएगा तो ClO3 नेगेटिव बन जाएगा, क्लोरेट. Br आएगा तो ब्रोमेट, आयोडीन आएगा तो आयोडेट. XO4 नेगेटिव, ज्यादा ही हो गया. पर हैलेट आयन वेयर X इज, सो व्हाट विल बी, यहां पर फ्लोरीन आएगा तो पर फ्लोरेट, जो कि अनस्टेबल होता है. ये ज्यादा वर्ड सुना गया है, पर क्लोरेट. ये दो आयन याद रख लो, ये तो हमने बहुत ज्यादा यूज करना है ऑर्गेनिक में. आयोडेट. Yes or no? Come to the reaction down. Anybody can notice anything? ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर्स पे नजर मारो. लेफ्ट में कौन सा 5? हाँ, +5 या -5? और यहाँ पे, यहाँ पे याद है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. एक एलिमेंट अंडरगोज साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन. कोई आता है रिएक्शन किसी के माइंड में? डिस्प्रोपोर्शनेशन. अब देखो मैं इसी का उल्टा लिख दूंगा. (0 to -1, 0 to when the same element undergoes simultaneous oxidation reduction. याद है? ठीक है. और we say a single oxidation state dissociates या disproportionates into two different oxidation states. एक ऑक्सीडेशन स्टेट दो में चेंज करता है, यहां उसका ऑपोजिट हो रहा है. टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आर चेंजिंग टू वन. ब्रोमीन का +5 एंड -5 इज चेंजिंग 0, are called as syn proportionation reaction. डिस की जगह S/N लिख दो, मैं लिखूंगा नहीं प्रोपोर्शनेशन, बड़े ज्यादा T आ जाएंगे. ठीक है. दिस विल बी कॉल्ड एज syn proportionation reaction on proportionation reaction. कुछ लगा पता? लिखो. When an element in two different oxidation states changes to a single oxidation state,
when element in two different oxidation states. Yes, please. तो मैंने क्या बोला? When an element in two different oxidation states changes to a single oxidation state, reaction is called as syn proportionation or con proportionation reaction. लिखूं? तभी तो रिमोट लेके घूमती है. हो गया? So this means a single oxidation state dissociates into two different, and syn means two different oxidation state changes to a single oxidation state. अब बनाओ टेबल. एक तरफ लिखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी और दूसरी तरफ ऑर्डर. लेट अस समराइज द टू वर्ड्स. पहले मॉलिक्यूलैरिटी और दूसरी तरफ ऑर्डर. डेफिनेशन अपने आप लिख लो सारे. We are distinguishing between the words molecularity and order. पहला मॉलिक्यूलरिटी के नीचे नंबर ऑफ स्पीसीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली. दैट्स इट. नंबर ऑफ स्पीसीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली. दैट्स इट. ऑर्डर के नीचे द सम ऑफ द पावर्स of the concentration terms, sum of the powers of, ये पहला ही है. पहले तू लिख ले उसके नीचे, ऑर्डर के नीचे जो लिख रहा है, sum of the powers of concentration terms in rate law expression. चलो अब करो start. This was from my side the definition. अब बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के ऊपर आगे. हाँ दिलोहित, any other difference? Can molecularity of a reaction be zero? No, because molecularity zero means nobody colliding, and if nothing colliding, reaction is not taking place. So molecularity cannot be zero, order can be zero. So second, molecularity can be zero, order can. हाँ वही बोला. ठहरो पहले कंप्लीट कर ले. मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी जीरो, ऑर्डर कैन बी जीरो. हाँ अब मॉलिक्यूलैरिटी फॉर सिग्निफिकेंस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. अच्छा चलो इग्नोर देम. सर मेरा हाँ बोल. फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन देखो, अगर मैं तुम लोगों को इग्नोर कर रहा हूं इसका मतलब अभी मैं इस पॉइंट को नहीं लेना चाहता. वैसे है ये पॉइंट. कीप ऑन फाइटिंग. सो मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल हो सकती है. मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल. मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी. Next, molecularity is applicable only for elementary reactions. Molecularity is applicable only for complex reactions. गलत बोल दिया ना? Molecularity is अब पहले लिखवाया गया, मैं उसी को. इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस. यस यस. मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी.
Molecularity cannot be zero, order can be. अब ये मत बोलना फर्स्ट वाला क्या था. So fourth one was molecularity is applicable only for order के नीचे order is applicable to both elementary as well as complex reactions. Or difference? Molecularity is a theoretical concept. Order is determined experimentally. Any other point? Molecularity is a theoretical concept. Just आपने step का reaction देखा, उसमें कितनी species है, molecularity बोल दी. What order of the reaction can be determined experimentally. अब लिखना next last. Molecularity of the slowest step. Molecularity of the slowest step is same as, complete the statement. Molecularity of the slowest step is same as order of the reaction. जो slow step की molecularity है, वो ही आपके reaction का order बनता है. Molecularity of the slowest step is the same as the order of the reaction. And on the order side, for complex reactions, order is given by the slowest step. For complex reactions, order is given by the slowest step. कौन बोला फोर्थ? पहले डिसाइड कर ले बोलना कौन सा है. एक बार ही बोलूंगा मैं. फोर्थ वाज molecularity is only applicable for elementary reactions, whereas order is able to. Eyes were open. So enjoyed it. मेरा क्लास. Write down. तो उसने तो अपने स्कूल लाइफ के फुल मजे लिए हैं. मजे से सोता था वो. टीचर सोचता था कि जाग रहा है. लिखो. A reaction is, क्वेश्चन है, a reaction is first order with respect to A. A reaction is first order with respect to capital A and second order with respect to B. अब हमें 3-4 चीजें पता करनी है इसके लिए. स्टेप 1, write the rate law expression. Write the rate law expression. Second, what is the order of the reaction? Third, write the units of K for the reaction. Write the units of K for the reaction. And fourth, how is the rate affected when concentration of both A as well as B is doubled? How is the rate affected when concentration of both A as well as B is doubled? Clear हुआ?
Yes. Try it out. एट टाइम्स होगा फोर्थ पार्ट देख हो गया अब देखो it is first order with respect to A and second order with respect to B. ये बन गया आपका Redlow expression. So what is the power of the concentration terms? Sum of the powers. 3. So पहला part, second, mole per liter 1 minus 3 per second. ये now he says that अगर हम कंसंट्रेशन दोनों की डबल कर दें तो उसके लिए आपने क्या किया जो पहले वाला केस है इसको R1 ले लो a raised to power 1 ये आ गया आपका इंस्टेंस पहला ऑन डबलिंग ऑफ द कंसंट्रेशन K 2a एंड यही बनेगा इसको 1 ले लेते हैं ये आ गया 2 अब ये क्या बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा मैंने 4 into 2 8 बाहर ले लिया अब देखो R2 बन गया 8K to power 1 this thing is equal to R1 ढंग से देखो एक बार है ना so R2 becomes so if you double up the concentration of both A as well as B the rate of the reaction gets 8 times. Understood? Sure? अगला पार्ट करेंगे बट किस स्पीड से करेंगे दैट विल मैटर लिखो our reaction is first order with respect to A and zero order with respect to B. A reaction is first order with respect to A and zero order with respect to B. First part, Redlow expression. Second, order of reaction. Third, units of K. And fourth, how is the rate affected when concentration of both A as well as B is tripled? How is the rate affected when concentration of both A as well as B is tripled? ये 2
अब ये आपका 4b स्क्वायर बन जाएगा ना, बिकॉज ये 2 है तो ये स्क्वायर से 4 बनेगा ना। ये वाला 4 और 2 मैंने टर्म्स बाहर ले ली। अब मेरे पास बच गई एंड में ये वाली चीज। नो दिस इज ऑल इक्वल टू r1, so it becomes 8r1. It becomes 8 times. तो तुम्हें लग रहा है ना चैप्टर इजी है ये? करते हैं डिफिकल्ट। हाँ बी को तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। कहाँ है? थ्री टाइम्स। So what's the rate? Law expression R is equal to K, A raised to power 1. Anything raised to power 0 is 1. ये B खत्म ही कर दिया हमने। तो कोई B equal to B raised to power or anything raised to power 0 is 1. What is the order of reaction? Units. अब आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ A as well as B is tripled. अब B की ट्रिपल करते रहो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। So it becomes सेम, दोनों ही है, दो एक ही चीज है। डन है। लास्ट क्वेश्चन लिखना। रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन gets doubled. Rate of a gaseous reaction gets doubled when the volume of the vessel is halved. When the volume of the vessel is halved. The order of the reaction. The vessel is halved. Please try to find out the order of the reaction. हाँ है? Rate law को reactants with respect to बात करते हैं। Because the reaction is all about the reactants only, ना? That's why it is called as reaction. Production थोड़ी बोलते हैं उसको, है ना? अगर प्रोडक्ट का रोल होता है, it would have been called as production. क्या? करो जरा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया। अभी मैं ऐसे देता रहता ना, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी करते रहना था इन्होंने। पहले एक एक्सप्रेशन लिखो। लेट मी स्टार्ट। R goes into P या A goes into B, whatever. अब हमने इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। R is equal to K, R raised to power X, where X is the order of the reaction. राइट है? अब वो वाली अपनी सिचुएशन डालते हैं जो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। नहीं, फोर टाइम्स तो पूछे नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ। 1 है, क्यों? ओके सुना। एज द वॉल्यूम इज concentration is ऐसे बन जाएगी। बताओ यस और नो।
वो बोलता है रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन गेट्स डबल्ड। अभी मैंने वो वाली चीज तो नोट ही नहीं की है, अभी मैं सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। एज द वॉल्यूम इज हाफ्ड concentration gets, because concentration is number of moles per unit। तो जब यहां से वॉल्यूम हाफ हुआ ये, अब बताओ रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन गेट्स डबल्ड मींस बन गया when the volume of the vessel is halved, concentration ये dividing 2 by 1 या 1 by 2, dividing 2 by 1, 2r over r, ये so 2 is equal to 2 raised to power x, 2 means 2 raised to power 1, x becomes equal to, it's a first order reaction। समझाया? देखो इसको बिना पेन के किया जा सकता है क्वेश्चन। सुनना, ये गैस रिएक्शन है, बोलते हैं वॉल्यूम हाफ किया। मैंने वॉल्यूम हाफ तो सुना ही नहीं, जैसे उसने वॉल्यूम हाफ सुना तो मैंने क्या सुना, लैंग्वेज पे क्वेश्चन की क्या थी, रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन गेट्स डबल्ड व्हेन वॉल्यूम इज, मैंने वॉल्यूम इज हाफ की जगह ये चीज लिख दूं। अब क्या बना क्वेश्चन, रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन गेट्स डबल्ड व्हेन कंसंट्रेशन इज डबल्ड। रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है जब कंसंट्रेशन डबल होता है, इट मींस दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर। अंडरस्टूड और नॉट? उसने ये चीज बोली, उसका इन्फ्रेंस तो ये निकला ना, तो आप अपने क्वेश्चन में उसी चीज को लेके आओ। रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन गेट्स डबल्ड, वॉल्यूम हाफ को मैंने ये लिख दिया, व्हेन द कंसंट्रेशन गेट्स डबल्ड, रेट डबल्ड, कंसंट्रेशन डबल्ड, इट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अंडरस्टूड? एक क्वेश्चन लिख लो एज अ होमवर्क। रेट ऑफ अ रिएक्शन becomes 27 times, rate of a reaction becomes 27 times when the concentration of the reactant is tripled. Rate of a reaction becomes 27 times when the concentration of the reactant is tripled। आगे जो मर्जी लिख देना। क्या निकालना है, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। We'll see you with your test papers in the next class. That does not mean कि तुम आना मत, I will not see you। क्लास के लिए आ जाना। किसका टेस्ट अच्छा हुआ है? किस किसका? That's good।